आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस केस को सुना। सेक्रेटरी जो है फाइनेंस इस्लामाबाद वर्सेस DGEFTF गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो फैक्ट्स हैं केस के वो ये हैं कि क्लेम ऑफ रिस्पोंडेंट वाज डैट देयर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन डेली वेजेस बी काउंटेड टूवर्ड्स पेंशन। जो पेंशन अब मिल रही है उसमें शुमार किया जाए जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी खिदमात जो थी एज ए डेली वेजेस, उनको भी शुमार किया जाए। यानी कि वो पहले डेली वेजेस भर्ती हुए होंगे, बाद में परमानेंट हुए, उनको जनाब जब पेंशन को आपने काउंट करने हैं तो फिर डेली वेजेस के तौर पर जो हमने काम किया है उसको भी, उस दौरानिए को भी उसमें शुमार किया जाए। अब इसमें जो इश्यूज फ्रेम है वो ये है कि वेदर द सर्विसेज रेंडर्ड ऑन डेली वेजेस बेसिस कैन बी काउंटेड टूवर्ड्स पेंशन। क्या डेली वेजेस के तौर पर जो काम किया गया है उसको आप पेंशन में काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेली वेजेस बेसिस पे काम है क्या उसको पेंशन मिल सकती है। इसका एनालिसिस करते हैं। द रिस्पोंडेंट्स वर नॉट arbitrarily appointed as a stop-gap arrangement. Their services were utilized by the appellant's petitioner for years on until they reached the age of superannuation. Their services were substantive and permanent, which were paid for on behalf of and with the consent of approval of the government. Although the employment of the respondents was not permanent within the meaning of CSR 361, the establishment under which they were working was permanent, and the fact that they rendered services for years shows that they were not employed on temporary basis as a stop-gap arrangement for short periods of time. क्योंकि जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है शॉर्ट पीरियड के लिए गया था कि बंदा एम्प्लॉय रख लिया जाए, लेकिन अब इतने अरसे तक वो बंदा काम कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी वाकई वहाँ पर ज़रूरत थी। फर्दर द फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन बाय रिकमेंडिंग द रिस्पोंडेंट्स फॉर रिटेंशन इनटू सर्विस हैज़ confirmed their ability and qualification to hold these posts. It is an admitted fact that the respondents have been performing their duties in their respective schools since long, and such artificial breaks in their employment do not negate the fact that the respondents had been continuously serving the appellant's petitioner for a long time. By no stretch of imagination can it be conceived that when the respondents were working against their respective posts for long period, in some cases for more than 10 years, the same can be any definition of the word be termed as a stop gap arrangement. तो ऐसे मुलाजमीन जो 10 साल से ज़्यादा भी इसमें हैं, जो मुसलसल इस तरह काम करते रहे, क्या उनको स्टॉप गैप अरेंजमेंट कंसिडर किया जा सकता है कि उनको शॉर्ट पीरियड के लिए लिया गया था? ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट इज वन वेयर अ टेम्परेरी अरेंजमेंट इज मेड फॉर अ लिमिटेड टाइम फॉर अ फ्यू मंथ्स एट द मोस्ट अंटिल समथिंग बेटर और मोर सूटेबल कैन बी फाउंड। स्टॉप गैप अरेंजमेंट ये होता है कि यह वक्ती तौर पर चंद माह के लिए किया जाता है कि जब तक कोई परमानेंट और सूटेबल जो है ना वो इंतज़ाम ना हो जाए। सच एन अरेंजमेंट इज टिपिकली मेड अंटिल सम कैन बी हायर्ड परमानेंटली थ्रू द प्रोसेस प्रोवाइडेड इन द लॉ। ये आमतौर पर ऐसे इसलिए किया जाता है स्टॉप गैप अरेंजमेंट कि जब तक कोई मुलाजम मिल नहीं जाता सूटेबल और वो प्रोसेस से गुजर का जो प्रोसेस क्राइटेरिया रखा हुआ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो पूरा नहीं होता, उस वक्त तक काम चलाया जाता है। रिस्पोंडेंट्स वर एडमिटली एम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम रनिंग इनटू ईयर्स एंड कैन नॉट बी टर्म्स एज अ स्टॉप गैप। उनको स्टॉप गैप कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि इन मुलाजमीन ने कई साल तक काम किया। तो जनाब इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या दिया? पिटिशनर हु वाज ए परफॉर्मर रिस्पोंडेंट इन द रिट पिटिशन डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट कुड नॉट
competently file petition under Article 185(3) of the Constitution when he was not aggrieved person. A stop arrangement is one where a temporary arrangement is made for a limited time, for a few months at the most, until something better or more suitable can be found. तो जनाब अदालत ने, इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने कहा कि जनाब इन्होंने अपना जो इतना टाइम गुजारा है वो परमानेंट ही कंसिडर होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।